हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वृत्त। इसकी एक्सरसाइज 10.1 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आप वृत्त की मतलब सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त बना लिया, इसकी स्पर्श रेखाएं होती हैं ऐसी रेखाएं जो वृत्त के केंद्र के साथ सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। जैसे लाइन है तो ये वृत्त के सेंटर में 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ये होगी स्पर्श रेखा। स्पर्श मीन्स जो उसको सिर्फ स्पर्श करेगी। ये स्पर्श कर रही है। कितनी रेखाएं हो सकती हैं, कहीं से भी एक रेखा बना दो सेंटर के साथ, वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी ही। तो जितनी मर्जी हम स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं एक वृत्त की, यहाँ से कहीं से भी, तो जो कि वृत्त की सेंटर केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इसका मतलब इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बहुत सारी। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक वृत्त की अपरिमित रूप से, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं, अनेक मीन्स बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट इसी के साथ। सब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीन्स खाली स्थान भरने हमने। फर्स्ट पार्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त बना लिया, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है तो हमने ये मान ली। उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कोई भी स्पर्श रेखा अगर हम बनाएंगे वो वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका आंसर आएगा 1। राइट। सेकेंड पार्ट, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 पॉइंट्स पे प्रतिच्छेद करती है। 2 पॉइंट्स पे कोई भी, यहाँ से अगर मैं बनाऊँ ये, जो वृत्त को 2 पॉइंट्स पे प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं समांतर हमने बनानी है। एक ये बना ली मैंने, इसके समांतर स्पर्श रेखा आएगी ये वाली। समांतर मीन्स ये जो लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। अगर हम ये बना रहे हैं तो इसके समांतर स्पर्श रेखा आएगी ये वाली। इसका मतलब एक वृत्त पे स्पर्श रेखाएं जो होंगी वो कितनी होंगी, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। एक बना रहे हैं तो उसके समांतर में एक और ही होगी, तो 2 स्पर्श रेखाएं। फोर्थ पार्ट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मीन्स वृत्त और जो स्पर्श रेखा है उसका जो कॉमन पॉइंट है, मतलब इन दोनों का अगर मैं मानूँ तो ये वाला जो सर्कल में भी आ रहा है स्पर्श रेखा में भी आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्योंकि वो स्पर्श कर रहा है तो उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक त्रिज्या जिसकी है 5 सेंटीमीटर, उस पर वृत्त पर एक बिंदु है P, तो हमने ले लिया। पर स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा मान ली PQ। केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, मतलब केंद्र से ये पॉइंट इससे ज्वाइन हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है कि जो OQ है वो 12 सेंटीमीटर है। PQ हमने निकालना है, PQ की लंबाई है, केंद्र जो है इसका O है, OQ हमें दिया गया है, OQ है 12 सेंटीमीटर। PQ हमने निकालना है, तो हमें ये पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे जो जो हमें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या मतलब ये जो है OP बराबर 5 सेंटीमीटर। राइट। उसके बाद है OQ देना है, OQ दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। हमने निकालना है PQ। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज
ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू त्रिभुज में जो एंगल ओ पी क्यू है, मतलब ये वाला है एंगल, कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। इसका रीज़न लिखेंगे। रीज़न क्या आएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा जो थी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, इसका मतलब ओ पी क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। अगर एक त्रिभुज में एक को 90 डिग्री का हो गया तो उस पर थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम जो होती है कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर जमा आधार की स्क्वायर। रीजन दोगे आप पाइथागोरस सिद्धांत द्वारा। सो कर्ण क्या है, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, साइड जो है ओ क्यू, स्क्वायर बराबर लंब, लंब है ओ पी की स्क्वायर प्लस आधार है पी क्यू की स्क्वायर। ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, पुट कर दी वैल्यूज़, ओ पी 5 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू हमें नहीं दिया हुआ। सो 12 को 12 से गुना किया तो वो हो गया 144, 144, 5 की स्क्वायर मतलब 25 प्लस पी क्यू की स्क्वायर। 144 ये प्लस है उधर जाके माइनस बराबर पी क्यू की स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस किया तो हो जाएगा 119 बराबर पी क्यू की स्क्वायर। ये स्क्वायर में है तो उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, अंडर रूट 119 बराबर पी क्यू हमने निकालना था। सो पी क्यू आ गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आंसर। सो हमें 4 को ऑप्शंस दिए गए थे, इन 4 ऑप्शंस में से जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1 वो कंप्लीट हो रही है। इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो हम इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 इसी के साथ कंप्लीट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से समझ लेना, पूछ लेना। ऑलराइट।